एक गोधन अर्क के बारे में कहना चाहता हूं। आपके घर में कम से कम 100 प्रोडक्ट पतंजलि के होंगे। हेयर केयर से लेकर के केश कांति के शैम्पू से लेकर कंडीशनर से लेकर के और केश कांति बालों की भी कई श्रेणियां हैं। कुल मिलाकर के जो है प्रोडक्ट भेद ही 20-25 प्रकार के हेयर केयर प्रोडक्ट देते हैं आपको। फिर डेंटल केयर भी है 7-8 प्रकार के। दंत मंजन भी है, दिव्य दंत मंजन, दंत कांति एडवांस मंजन भी है। फिर उसमें ये है अपना दंत कांति नेचुरल है, दंत कांति एडवांस है, दंत कांति एलोवेरा है, दंत कांति फ्रेश एक्टिव है, दंत कांति मेडिकेटेड है और दंत कांति सेंसिटिविटी के नाम पर खूब लूटा है कंपनी ने, सेंसोडाइल। और अच्छा, ये माताएं बहनें इतनी बावली होती हैं, ऐड देख करके घर में सामान लेकर के आती है। तो एक तो मैं बहनों से आह्वान करूंगा, केवल ठीक है ऐड एक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है, केवल ऐड देख करके सामान नहीं लाना। ये भी तो सोचना इसमें है क्या, भरे जा रहे आकर्षण। ओहो हो, आकर्षण, सम्मोहन विदेशी ब्रांड्स का। इस तरह से उन्होंने ग्लैमराइज किया है। ये जो ग्लैमर है ना, ये ग्लैमर तुम्हें मारने वाला है। ग्लैमर माने जो गला गला के सड़ा के मारे, वो ग्लैमर है। ऐसा ग्लैमर, उसमें चक्कर में तुम कुछ भी खाते पीते हो, जीते हो, लगाते हो। माने हेयर केयर, डेंटल केयर, स्किन केयर से लेकर के अलग अलग मेडिसिन से लेकर के आपके घर परिवार में काम आने वाली चीजों से लेकर के कुछ चीजें तो घर में ऐसे रखो। जितना भी तुम केमिकल रखोगे घर में, जितना भी रेडिएशन तुम्हारे ऊपर असर करेगा, जितनी भी नेगेटिविटी में और बाकी चारों तरफ वातावरण में, तो जहर घुला हुआ है। ये इसमें स्वस्थ रहना है तो आपको कुछ तो सिद्धांत बनाने पड़ेंगे। भस्त्रिका, कपालभाति, फिर बाह्य प्राणायाम भी कर लेना। कम से कम 3 बार तो बाह्य प्राणायाम सबको करना चाहिए। बाह्य प्राणायाम, उज्जाई, बाह्य प्राणायाम और उज्जाई का कम से कम 3 बार का तो नियम बना लो। 2 मिनट लगते हैं। तो मैं अभी गोधन अर्क की बात कर रहा था कि हर घर में गोधन अर्क होना चाहिए, हर घर में गोनाइल होना चाहिए। गोनाइल से घर के बाहर की गंदगी, बाहर का हाइजीन मेंटेन करना है आपको, सब एकदम क्लीन चाहिए, कोई जर्म्स, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस नहीं चाहिए। तो गोनाइल बाहर की सफाई के लिए और गोधन अर्क भीतर की सफाई के लिए। स्किन प्रॉब्लम्स, गोधन अर्क नीम की गोली के साथ। मोटापा, गोधन अर्क मेदोहरिया वेट गो के साथ। हार्ट की प्रॉब्लम, गोधन अर्क अर्जुन की घनवटी या हृदयामृत के साथ। लीवर की प्रॉब्लम, लिवोग्रिट गोधन अर्क के साथ। 1 महीने में यह हेपेटाइटिस नेगेटिव, हेपेटाइटिस से लेकर के बाकी कॉन्स्टिपेशन, कोलाइटिस, तमाम तरह के एसिडिटी, गैस, सभी रोगों के लिए गोधन अर्क और लिवोग्रिट जबरदस्त। आर्थराइटिस के लिए गोधन अर्क और उसके साथ जैसा सिम्टम्स है, शरीर में सूजन बढ़ा हुआ है तो पुनर्नवादी मंडूर, शरीर के अंदर कई प्रकार के और यूरिक एसिड आदि के उपद्रव हैं तो चंद्रप्रभा या घोक्षरादि गुग्गल। शरीर में जो है टॉक्सिन्स दोनों काम एक साथ करते हैं ना, गोधन अर्क टॉक्सिन्स को भी निकालता है और शरीर को अंदर से अतीन्द्रिय आध्यात्मिक शक्ति देता है, अतीन्द्रिय शक्ति देता है। तो पीड़ा नील गोल्ड के साथ ले लो आर्थराइटिस। अब अस्थमा है तो थोड़े गुनगुने पानी में थोड़ा शहद और मिला लो और उसी के साथ ये ब्रोंको में उठते ही खा लो, खत्म अस्थमा। ये गोधन अर्क ना, ये टीबी के लिए, कैंसर के लिए ही नहीं,
ये जो अभी मोटापा से लेकर के तमाम चीज़ों के लिए ये परम औषधि है। ये तो गोधन अर्क तो हर घर में होना चाहिए। कोई घर ऐसा बाकी ना रहे जहां पर गोधन अर्क ना हो। एक का पुराना बुखार किसी भी दवाई से नहीं टूट रहा था, भीतर इन्फ्लेमेशन था, इन्फेक्शन था, हमने गोधन अर्क पिलाया। किसी का 1 दिन में, किसी का 3 दिन में, मैक्सिमम 7 दिन में टूट जाता है। अब कहां बुखार और कहां गोधन अर्क? ये किसी किताब में लिखी हुई बातें नहीं है। स्वामी रामदेव को 50 वर्षों के इस जीवन के अभ्यास से पता लगी है, प्रैक्टिस से, प्रयोग से, रिसर्च से, साइंटिफिक वैलिडेशन से, अलग अलग प्रकार के। और मैं जितने लोगों से मिला हूं धरती पर शायद ही कोई प्रत्यक्ष रूप से मिला हो। और किसका प्रयोजन से? हेल्थ के प्रयोजन से। हाँ, तो देखो, गुनाइल से भीतर की घर की शुद्धि और गोधन अर्क से अंदर के शरीर की, इंद्रियों की, चित्त चेतना, आत्मा तक को शुद्ध करता है। तो बड़ा अब लोग प्रयोग तो करने लगे, अच्छी बात है। चलो, हर घर में कम से कम 10-20 तो औषधियां रहनी चाहिए। बुखार के लिए 5 औषधियां आपके घर में कम से कम रहनी चाहिए। बहुत ज्यादा बुखार चढ़ जाए और मलेरिया होने की संभावना हो। अच्छा, कई बार क्या होता है, पता नहीं मलेरिया है, डेंगू है कि चिकुनगुनिया से बुखार चढ़ रहा है, कि अंदर कोई इन्फ्लेमेशन है उससे बुखार चढ़ रहा है, कि लीवर के कारण से बुखार चढ़ रहा है, लीवर के फंक्शन भी गड़बड़ होने से बुखार चढ़ता है। और कई बार पता करते करते बहुत टाइफाइड के कारण से भी बुखार चढ़ता है। किसी भी कारण से बुखार चढ़ता हो, गिलोय सबके लिए कॉमन है। गिलोय, अब तो गिलोय घनवटी एडवांस दे दी हमने। उसमें खाली गिलोय नहीं, उसमें अश्वगंधा भी है, उसमें तुलसी भी है, उसमें त्रिफला भी और नीम का एक्सट्रैक्ट भी। पूरे शरीर को शुद्ध कर देता है गिलोय घनवटी एडवांस। नियम से खा लो, कुछ तो बिना ही रोगी हुए, आपको कोई रोग नहीं है तो भी आपको खाना है। जैसे गिलोय, अब जब मुझे कोई रोग थोड़ी है, मैं भी रोज गिलोय पीता हूं। आंवला, एलोवेरा, गिलोय, ये मेरी दिनचर्या है रोज की। अच्छा है ना, रसायन है, एंटी एजिंग है, और शरीर को बल प्रदान भी करता है और शरीर का शुद्धिकरण भी करता है। तो गिलोय तो हर घर में होनी चाहिए, गोधन हर घर में होना चाहिए, ये तो है ही सो है। बाकी कुछ क्वाथ और कुछ ऐसे जीवनीय तत्व है, च्यवनप्राश है, हल्दी है, बहुत सारे शिलाजीत है। खैर, बुखार के लिए हर घर में, कोई घर ऐसा नहीं जिसमें कभी किसी को बुखार ना आता हो। बुखार के लिए गिलोय, ज्वरनाशक वटी, ज्वरनाशक क्वाथ, खूब कला मुनक्का अंजीर, ये ऐसे भी खा लिया करो। टाइफाइड, आंतों में सूजन होता है ना, उसको टाइफाइड कहते हैं, और उससे फिर बुखार आ जाता है, टाइफाइड फीवर, और उससे फिर आदमी की जीवनीय शक्ति कमजोर पड़ जाती है। इसको गांव में मोती झारा का बुखार बोलते थे। एक बार बचपन में चढ़ गया, वो बच्चा कभी जिंदगी में उभर नहीं पाता था। ये रखा करो, खूब कला मुनक्का अंजीर, ये तो पतंजलि से आपको उपलब्ध करा दिया, अब तो बढ़िया खजूर भी उपलब्ध करा दी। सुदर्शन घनवटी। फिर बुखार भी कई तरह का होता है। कफ के साथ बुखार आ रहा है तो फिर त्रिभुवन कीर्ति रस, लक्ष्मी विलास रस, संजीवनी वटी, ये काम आते हैं, तो घर में रखा करो। अब ये कफ कोल्ड के लिए, कफ कोल्ड के लिए घरों में लोगों ने क्या रखे हुए हैं? अंग्रेजी की दवाएं भर रखी है, धत तरीके, सब निकालो बाहर। कोई भी अपने बच्चों को बुखार की, सर्दी जुकाम की आप बच्चों को दवा देंगे तो उनको क्या होने की संभावना है? टाइप 1 डायबिटीज होने की संभावना है। ऐसा काम क्यों करते हुए? पाप है, अपराध है, ये क्राइम है, ये बच्चों की हत्या करने जैसा काम है, ये क्रूरता है, वायलेंस है, ये तो मर्डर है। आप अपने बच्चों का मर्डर कर रहे हो। कफ कोल्ड के लिए क्या लो? नस्य, अणु तेल का नस्य, ज्योतिषमती का नस्य, रहना ही चाहिए हर घर में।
ब्रोनकोम या श्वासारी हर घर में होना ही चाहिए, क्योंकि नहीं तो तुम एलोपैथी की कोई एंटीबायोटिक्स लोगे। एलर्जी की दवा, ये तो कफ कोड़ा लगा, एक एलर्जी के लिए क्या एलर्जी के लिए एविल आदि क्या लेते हैं ऐसे, ये तो घर में निकालो इनको बाहर, क्यों लेते हो? नारियल का तेल रखो, कपूर रखो, पतंजलि का कपूर पूजा में भी काम आता है, ओरिजिनल है। नकली कपूर 50 रुपए का और पतंजलि वाला कपूर 500 रुपए का है जो आपको उपलब्ध कराते हैं। क्यों? केमिकल वाला कुछ भी डाल, जलनशील चीजें तो बहुत सी होती हैं, डाल देते हैं। अरे उसमें बुरी तरह से पोल्यूशन भी होता है। अर्थ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयार वंदे भवम भानि सहितम नमामि। शिव जी भी नाराज होकर के घर से भाग जाते हैं कि मुझे घर में बुलाया और फिर जहर पिलाया, ऐसे ही पहले बहुत जहर पी रखा है। तो स्किन की एलर्जी है तो नारियल का तेल लगाओ कपूर के साथ, दिव्य तैलम लगाओ, कायाकल्प तैलम लगाओ। ये आर्टिकेरिया भी ठीक हो जाता है इससे, आर्टिकेरिया नारियल, आर्टिकेरिया भी ठीक हो जाता है। बहुत तरह की एलर्जी, सांस की एलर्जी है तो ब्रोनकोम श्वासारी, पेट की एलर्जी है तो लिवोग्रिड गोधन अर्क है, खाने पीने ग्लूटेन की एलर्जी है लोगों को, सर्वकल्प काढ़ा पी लो लगातार और कपालभाति कर लो। मैंने ग्लूटेन की एलर्जी और भी अलग फ्रुक्टोज की, इसकी उसकी पता नहीं क्या क्या खाने पीने की सैकड़ों चीजों की एलर्जियां ठीक हो जाती। हम लोग एलर्जी होगी, थोड़ी सी खुजली मची, थोड़ा सा ये हुआ, तुरंत एंटी एलर्जिक दवा। एंटी एलर्जिक दवा कुछ है ही नहीं, सब ये जहरीले उपक्रम है। इस जहरपैथी से बचो। एलर्जी की दवा क्यों लेते हो? उल्टी दस्त की दवाई क्यों लेते हो? उल्टी दस्त की दवा ली और तुमको डायबिटीज हो गई। उल्टी दस्त की दवाई कोई नहीं लो। कुटज घनवर्ती और कुटजारिष्ट घर में रखो। कुटजारिष्ट 100 साल तक भी खराब नहीं होता है। कुटज घनवटी भी उसकी गोली लिखा रहता है, उसके ऊपर कुछ नोम सही से लिखना पड़ता है। कुटज घनवटी आपकी 5 साल तक खराब नहीं होती। लो, और तब तक तो किसी ने को पेट यूज हो ही जाएगा, बच्चे को बड़ों को कभी न कभी डायरिया हो ही जाता है, तुरंत फायदा। एलोपैथी की दवाई लेते क्यों? और भी बहुत सी चीजें क्या क्या बताएं। उल्टी दस्त की दवाई खाते रहेंगे, सिर दर्द की दवाई खाते रहेंगे, सिर दर्द से लेकर के बाकी दर्द। पेन किलर बंद करो, इनहेलर बंद करो। पेन किलर, इनहेलर, स्टीरॉयड है मेरे राम, थोक के भाव खाने लग गए और ये बड़े खतरनाक है। क्यों खाते हो? सब बंद करो ये सब घोटाला। ब्रिटेन में बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आप पैरासीटामोल, क्रोसिन भी नहीं खरीद सकते। यहां थोक के भाव, दुकानदार भी ऐसे, ग्राहक भी ऐसे, पेलम पेला है। हर एक घर के अंदर 2, 4, 5 किलो दवा का एक पूरा बॉक्स भरा रहता है। ठीक कह रहा हूं ना? जादू दे तेरे घर में भी है ना? एक दूसरे की तरफ इशारा कर रहे हैं पति पत्नी, ये लेकर के आई थी, ये लेके आया था। ऐसे ही घर में चलता रहता है। क्यों ये सब उपद्रव करते हो? अच्छा, हमको ऐसा बहका दिया गया कि दवाई नहीं खाएंगे तो मर जाएंगे। मैं कह रहा हूं दवा खा खा करके तुम मर रहे हो। और ये वर्ल्ड के, पूरे वर्ल्ड के सर्वे, जितने लोगों की मौत दवा न मिलने से होती है उससे कई गुना ज्यादा मौत दवा खा करके लोगों की होती है। डेथ बाय प्रिस्क्रिप्शन। और पूरे इसके तो पूरे नेट के ऊपर बुक्स मिल जाएंगे आपको, पूरे रिसर्च पेपर मिल जाएंगे, लेकिन खाए जा रहे। तो बोले जी ये अचानक कुछ गड़बड़ हो गया तो ऐसे डराते, मर जाओगे, अचानक कुछ भी हो सकता है, ऐसे ऐसे डराते हैं मेरे राम। क्या क्या उपद्रव करते हैं, जरा भी इनको शर्म नहीं है, बेशर्म कहीं के।